अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रंट ओपन अम्ब्रेला श्रग, जिसकी जो स्लीव्स है वो भी अम्ब्रेला में ही रहेगी। तो यहाँ पे इस अबाया के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस अबाया को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो स्लीव्स है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक लगता है क्योंकि सब जो है वो अम्ब्रेला में। सबसे पहले आपको तो इसका इनर रेडी करना है, उसके बाद में आपको श्रग के लिए फुल लेंथ लेनी है। यानी अगर आपको जो है वो अम्ब्रेला में बनाना है तो आपको ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत है, और प्लेन में बनाएंगे जैसे कि सादा ए लाइन में तो आपको कम फैब्रिक की ज़रूरत है। आगे मैं आपको बताऊंगी कितना लेना है। उसके बाद में आपको स्लीव्स की लेंथ लेना है, यानी 2 मेजरमेंट यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी लेना है। तो स्लीव्स की लेंथ आप 30, 36, 38 या 40 रख सकते हैं। यानी आपको अपने घुटने से नीचे तक की लेंथ रखनी है, वो भी अम्ब्रेला में। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको दोनों स्लीव्स की कटिंग करनी है। और बाद में आपको जो है वो आर्म होल की गोलाई लेनी है, यानी जितनी भी आपके आर्म होल की जो गोलाई रहेगी ना, उस हिसाब से आपको अटैच करना है। और यहाँ पे आपको एक और मेजरमेंट रखना है जो कि आप स्लीव्स को ओपन रखने के लिए रखेंगे, जैसे कि 13 या 14 इंच पे, या फिर आप 12 इंच पर भी रख सकते हैं। यानी ऊपर से शोल्डर से आपकी जो स्लीव्स है वो जॉइंट होएगी, बाकी नीचे की तरफ से वो ओपन रहेगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। आप सेटिन के फैब्रिक में बना सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहती है और बहुत अच्छा भी लगता है। किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डॉल के हिसाब से बताऊँगी, लेकिन आपको बड़े के हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले आपको तो 7.5 मीटर फैब्रिक लगेगा, क्योंकि 5.5 या 5 मीटर तो आपकी लेंथ के हिसाब से अम्ब्रेला जैसे फ्रॉक की कटिंग होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से श्रग की कटिंग करनी है। सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है, यानी आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद में दोबारा से इसको इस तरह से क्रॉस में रखते हुए फोल्ड करेंगे। अब हमारा जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड हो चुका है। यहाँ से आपको अपनी लेंथ लेनी है, लेकिन लेंथ आपको कम से कम 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। नीचे आपका 1 इंच आएगा फोल्डिंग में, या फिर अगर आप पिको वगैरह करवा रहे हैं। और ऊपर से हम 2 इंच डायरेक्ट फोल्ड करेंगे, जो कि फ्रंट ओपन रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट फोल्ड नहीं करना है, अलग से पट्टी लगानी है, तो आपको बस 1 इंच और एक्स्ट्रा ऊपर रखना होगा। इसके बाद में यहाँ से हम पूरी गोलाई देंगे, तो जितनी हमारी लेंथ है उसके हिसाब से इसको गोल घुमा देंगे, या इस तरह से आप दोबारा से अगर फोल्ड करेंगे ना तो निशान बराबर लग जाता है। इसके बाद में यहाँ से गोलाई देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखिए, इसमें हम नेक वगैरह नहीं कट कर रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर से ही हमारा जो शोल्डर और नेक है वो आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको ओपन करूँगी। अभी बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे अम्ब्रेला जो अबाया होता है ना, जिसकी कटिंग हम करते हैं, इसमें नेक की कटिंग करते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। देखिए, इस तरह से हमारा जो ऊपर वाला नेक है वो सामने की तरफ आ गया। साइड से हमारी स्लीव्स यहाँ पे ओपनिंग का हिस्सा हो जाएगा, और ये देखिए बैक वाला हिस्सा हमारा जो नेक का रहेगा। फ्रंट में तो कुछ करना नहीं है, इसलिए यहाँ से आप चाहें तो सामने की तरफ से एक पट्टी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, सामने अलग से 2 इंच चौड़ी पट्टी लगी है। श्रग में किस तरह से ये पट्टी लगाई जाती है मैंने बहुत सी वीडियो में श्रग बनाने के टाइम पे बताया है, तो आप एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेनी है। इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे। इसको सबसे पहले यहाँ से लगाना है। लगाने के बाद में इसको यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोबारा से इसके ऊपर उठाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो पट्टी है वो पूरी लग जाएगी। बिल्कुल स्ट्रेट में सामने की तरफ से आपको लगा देना है। अगर आपको जो है वो पट्टी नहीं अलग से लगानी है, डायरेक्ट आपको फ़ोल्ड करना है, तो आपको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। मैं यहाँ पे सिंगल ही फ़ोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में जो लेंथ है उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि यहाँ पे जब हम फ़ोल्ड करते हैं और अगर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे इसकी लेंथ में, तो इसकी जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जितना फ़ोल्ड करना है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा रखना होगा। उसके बाद में आपको अपनी लेंथ रखनी है। ये देखिए, फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से बन जाएगा। अब हमें जो है वो मार्किंग करनी है। तो देखिए किस तरह से आपका जो बैक नेक होता है वो कम से कम 6 इंच या 7 इंच तक हम रखते हैं अबाया में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने डॉल के हिसाब से मार्क, तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो ये आपका जो बैक नेक होता है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ से हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करना है हमारी स्लीव्स के हिसाब से। ये देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस तरह से बना के अपने ऊपर पीछे की तरफ रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका यहाँ पे शोल्डर के पास से आप क्रॉस ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से श्रग आपका रहेगा सामने की तरफ से, और क्रॉस में जो हमारा शोल्डर होता है वो अब आपको मार्किंग करनी है। शोल्डर जितना रहेगा उतना छोड़ते हुए बाकी आपको
स्लीव्स लगाने के लिए गोलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से क्रॉस में। तो मैं आपको बताऊंगी आगे देखिए किस तरह से आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे कैसे मार्किंग करती हूँ। ये देखिए आप क्रॉस में यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपना शोल्डर देखना है। ये देखिए जैसे कि हमारा शोल्डर जो है वो 14, 15 या 16 हो, तो जिसका जितना शोल्डर होता है उसके हिसाब से यहाँ पे हाफ़ जो है हम लेते हैं मार्किंग के लिए। ये देखिए इस तरह से। लेकिन यहाँ पे फ्रंट नहीं करना है, सिर्फ बैक के लिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है। और जहाँ पे हमारा जो नेक है वो ख़त्म होता है वहाँ से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैं यहाँ पे डॉल के हिसाब से लगा रही हूँ, आपको 5 इंच में कम से कम निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो शोल्डर है वो थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि अबाया का जो शोल्डर है वो थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा रखते हैं। बाकी आप अगर फिटिंग का रखना चाहें तो भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए आपको किस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है स्लीव्स के लिए। आर्म होल की गोलाई हम इसके अंदर कट करेंगे। तो पहले इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो जितना हमारा बैक नेक है उसके हिसाब से सामने वाला जो स्ट्रेट हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है उतना आपको सेट करना है। जैसे कि बैक साइड का टोटल यहाँ पे 6 इंच हम सीधा रखेंगे। 6 इंच सीधा रखने के बाद में आपको फैब्रिक को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है जैसे मैंने अभी रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको अपना शोल्डर यहाँ से मेजर करना है। जितना भी आपका शोल्डर आता है उससे हाफ़ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 4 है तो 4.5, 5 है तो 5.5। देखिए यहाँ पे नेक छोड़ते हुए आपको क्रॉस में देखिए इस तरह से जैसे है क्रॉस में यहाँ पे 5.5 इंच पे या 5 इंच पे या फिर 4 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हैं। लेकिन हाफ़ इंच आपको एक्स्ट्रा रखना ही है, क्योंकि जब आप स्लीव्स यहाँ पे जॉइन करेंगे ना, हाफ़ इंच आपका जो है वो सिलाई में चला जाएगा। इसके बाद में आर्म होल की गोलाई आपको लेनी है। जितनी भी आपकी गोलाई आती है उसका हाफ़ आपको करना है यहाँ पे। तो अबाया में 8.5 से 9 इंच आप रख सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा लूज़ करना है तो आप 10 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 इंच एकदम सही रहेगा। तो इस तरह से आपको 9 इंच लंबाई में निशान लगाना है। आप चाहें तो डायरेक्ट क्रॉस भी काट सकते हैं या फिर हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं। लेकिन अभी मैंने एक तरफ यहाँ पे निशान लगाया है, सेम निशान हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो देखिए आप किस तरह से करेंगे। इसको आपको सामने की तरफ से फ़ोल्ड करना है, या फिर आप देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है इसको बिल्कुल सीधा करते हुए। ये देखिए जितना आपका बैक नेक है उसको इस तरह से पकड़ लेंगे, ताकि हमारा जो निशान है ना स्लीव्स लगाने के लिए बिल्कुल बराबर पे आए। अब इसको देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा है। अब हमारा जो निशान है वो दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। तो यहाँ निशान लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने फ़ोल्ड किया इसको इसी तरीके से रखते हुए डायरेक्ट कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे हल्की सी गोलाई दी है, हाफ़ इंच इतनी। आप डायरेक्ट क्रॉस करते हुए भी इसके अंदर स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो हमारा जो स्लीव्स का यहाँ पे निशान है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल का निशान बना दिया। तो यहाँ से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये बहुत आसान तरीका है। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग भी आपको बताऊंगी और साथ में इसको अटैच करने का तरीका भी बताऊंगी, और अटैच करने के बाद में आपका श्रग कैसे दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से आपको दोबारा से डबल फोल्ड करना है और लंबाई वैसी ही रखनी जितनी लंबी आपको अपनी स्लीव्स रखनी है, 36, 38 या 40 उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इसके अंदर भी आपको जो है कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हाफ़ इंच हमारा ऊपर स्लीव्स को जॉइन करने में जाएगा, 1 इंच हमारा नीचे फोल्डिंग के लिए जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको ये लंबाई रखनी। यहाँ से इस फैब्रिक को हम अलग कर देंगे और इसके बाद में इसको इस तरह से बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि स्लीव्स हमारी जो है वो इसकी जो लेंथ है मैंने 36, 38 या 40 आपको बताई है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आर्म होल की गोलाई चेक करनी है। कैसे कटिंग करेंगे देखिए, जैसे आपने यहाँ पे ये आर्म होल की गोलाई दी है ना, इसको इसी तरह पकड़ेंगे हम, और जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ ऊपर की तरफ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा खींचते हुए आपको निशान लगाना है, क्योंकि जब हम स्लीव्स को अटैच करते हैं ना तो ये स्लीव्स जो है वो थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़। अब यहाँ से हल्की सी हम गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से जो ऊपर यहाँ पे नोक निकली है इसको बस आपको गोल कर देना है, बाकी कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें इसको अटैच करना है। सामने की तरफ से हम स्लीव्स को बंद कर देंगे सिलाई करते हुए, और यहाँ से आप चाहें तो हल्का सा शेप दे सकते हैं। इससे जो हमारी स्लीव्स है ना उसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे अब आपको एक निशान लगाना है, यानी आपके शोल्डर के पास से
ऊपर की तरफ से आपको एक लेंथ लेनी है, जैसे कि हाफ़ स्लीव्स वगैरह की लेते हैं तो आप 12 से 13 इंच तक रख सकते हैं, जो कि वो हिस्सा बंद रहेगा। बाकी हिस्से को आप ओपन कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ऊपर शोल्डर की तरफ से सिर्फ 2 या 3 इंच भी बंद करके पूरी स्लीव्स को खोल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए श्रग की भी कटिंग हो चुकी है और स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। जब स्लीव्स को हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले जितना खुला वाला हिस्सा है सबके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इस तरह से डबल सिलाई कर दें या फिर इसको पिको करवा लें। बारीक सिलाई करनी है तो बारीक सबसे पहले आपको एक बार फोल्ड करना है इस तरह से, और इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे। दोबारा से इसको आपको एक बार और फोल्ड करना है और दोबारा उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही बारीकी से सिलाई हो जाती है। सबसे पहले मैंने जो है वो श्रग का जो घेरा है उसके ऊपर सिलाई लगा दी। उसके बाद में जो स्लीव्स का घेरा है उसके ऊपर सिलाई लगाई। इस पर सिलाई लगाने के बाद में जो हमने कट का निशान लगाया था, अब इसको भी यहाँ से बंद करेंगे डबल सिलाई करते हुए। तो ये हिस्से पर भी हमारी सिलाई लग जाएगी। तो इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद में अब इसके ऊपर हमें फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। जितना हमने आर्म होल की गोलाई के लिए छोड़ा था उतना आपको खुला रखना है, बाकी पे आपको यहाँ से बंद कर देनी है। इसके बाद में स्लीव्स को हम सीधा कर देंगे। स्लीव्स को देखिए यहाँ पे मैंने सीधा कर दिया है। अब देखिए किस तरह से इसको अटैच करना है। श्रग को भी सीधा रखना है, स्लीव्स को भी सीधा रखना है। ये देखिए इस तरह जॉइंट होने के बाद में दिखाई देगी। इसको ऐसे ही रखना है और यहाँ पे पीछे की तरफ से इसको उठाना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से गोलाई को गोलाई से मिलाते हुए यहाँ पे आप चाहें तो कच्चा कर लें पहले, चाहे तो पिन लगा लें और चाहे तो डायरेक्ट भी आप सिलाई कर सकते हैं। अब ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसके ऊपर आपको बहुत ही संभाल के और सफाई से सिलाई लगानी होगी। सिलाई करने के बाद में इसके ऊपर आपको ओवरलॉक ज़रूर करवाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। बाहर की तरफ से कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रही है। सिलाई वाला जो हिस्सा है स्लीव्स का वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। बाकी जो ओपन वाला हिस्सा जैसे मैंने कट किया था उसको आपको ऊपर रखना है। बस ये आपको ध्यान रखना है, स्लीव्स लगाते वक्त ये ध्यान रखना है, नहीं तो स्लीव्स जो है आपकी ऊपर नीचे हो जाएगी। अब दोनों स्लीव्स को सेम उसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो स्लीव्स हमारी देखिए यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने डॉल के हिसाब से बनाया, तो लेंथ आपको कम लग रही होगी, लेकिन आपको जो है लेंथ अपने हिसाब से रखनी है। जितनी लंबी आपको रखनी है उस हिसाब से आप लेंथ को बढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पे डॉल को पहना के बताती हूँ कि पहनने के बाद में ये जो श्रग हमारा बना है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो फाइनली आपको इसका लुक दिखाई दे रहा होगा कि ये किस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो इस श्रग को आप चाहें तो इस तरह से जॉर्जेट के फैब्रिक में बनाएं या फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी आप बना सकते हैं और सैटिन के फैब्रिक में भी बना सकते हैं। और ये बनने के बाद में आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है बस एक छोटे से डॉल के ऊपर आपको यहाँ पे बनाने का तरीका बता दिया और फैब्रिक भी बता दिया मैंने कि कितना मीटर लगेगा। और हर किसी को जो है वो सेम फैब्रिक नहीं लगेगा, सबकी हाइट के हिसाब से यहाँ पे फैब्रिक की जो लेंथ होती है ना वो होगी। जैसे कि आप मीटर के हिसाब से ले रहे हैं, अगर आप ज़्यादा विथ का फैब्रिक ले रहे हैं, जैसे आपका जो फैब्रिक है वो 60 विथ का है, तो आपको 3.5 मीटर में ही वो जो अम्ब्रेला श्रग है, अम्ब्रेला फ्रॉक है या अम्ब्रेला आप अबाया बना रहे हैं तो वो सब बन जाता है। लेकिन अगर आपकी फैब्रिक की जो विथ है वो 44-45 है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपको जॉइंट लगाना पड़ता है क्योंकि नीचे का जो घेरा है वो पूरा नहीं आ पाता है, जिसके लिए आपको नीचे जॉइंट करना ही पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और की रिक्वेस्ट पूरी करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।